क्या कोई सोच सकता है कि कैसे सिर्फ मुट्ठी भर लोग एक ही रात में पूरे के पूरे शहर में दहशत फैला सकते हैं? आज हम बात करेंगे उमरिया की, एक ऐसी रात की जिसने वाकई सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक रात, एक शहर और वारदातें 4। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस रात की कहानी है जब उमरिया शहर में खौफ का साया मंडरा रहा था। तो चलिए उस रात की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, उमरिया में अपराध की ये जो लहर उठी ना, ये कोई अचानक नहीं थी। ये एक तूफान की तरह आई थी और इसने आम लोगों से लेकर पुलिस तक किसी को भी नहीं बख्शा। मतलब ऐसा लग रहा था मानो कानून का डर ही खत्म हो गया हो। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था उस रात? शायद यकीन करना मुश्किल लगे, पर इस पूरे आतंक के पीछे थे सिर्फ 3 लोग। जी हां, सिर्फ 3 लोगों के गिरोह ने पूरे शहर को अपनी दहशत में ले रखा था। तो ये 4 वारदातें हुई कैसे? क्या था इनका तरीका? चलिए उस रात के घटनाक्रम को और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, उस रात हुआ क्या क्या। सबसे पहले हार्वेस्टर मालिक ओम प्रकाश प्रजापति को लूटा गया। उनसे 47,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। फिर देवेंद्र कुमार यादव, जो पेट्रोल पंप चलाते हैं, वो निशाना बने। उसके बाद कांशीराम यादव, एक रेलवे कर्मचारी, उनके साथ भी मारपीट हुई। और हद तो तब हो गई जब हमला सीधा पुलिस पर हुआ। कांस्टेबल सीके तिवारी पर एक जानलेवा हमला हुआ। पुलिस की जांच में जब इन सभी घटनाओं को जोड़ा गया तो एक नाम सामने आया, करियाल लोनी। यही वो मुख्य संदिग्ध है जो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पूरे आतंक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये सिर्फ अपराध के आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगियों पर हुए हमले हैं। चलिए अब उन लोगों में से एक की कहानी सुनते हैं जिन्होंने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। ये दर्द भरे शब्द हार्वेस्टर मालिक ओम प्रकाश प्रजापति के हैं। उन्होंने बताया, मुझे लोहे की छड़ से पीटा, गाड़ी तोड़ दी और करीब 47,000 रुपए छीन लिए। इन चंद शब्दों में ही उस रात की पूरी वहशत छिपी है। ओम प्रकाश प्रजापति टीकमगढ़ से आए एक आम मेहनतकश इंसान थे। दिन भर की मेहनत के बाद वो बस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक आम आदमी जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने आया था, अचानक इस क्रूरता का शिकार बन गया। उनका नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था। 47,000 रुपए कैश, एक महंगा मोबाइल फोन और उनकी गाड़ी, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। लेकिन पैसों से भी बड़ा नुकसान था उस भरोसे का जो टूट गया था। लेकिन जब अपराधियों का सामना खुद पुलिस से हुआ तो क्या हुआ? जब कानून को सीधे सीधे चुनौती दी गई तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? कहानी का रुख असल में तब बदला जब इस गिरोह ने कुमार विजासनी पेट्रोल पंप पर धावा बोला, क्योंकि यहीं पर उनका सामना सीधे पुलिस से हुआ। खबर मिलते ही कांस्टेबल सीके तिवारी अकेले ही उन अपराधियों से भिड़ने पहुंच गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें मिली गंभीर चोटें। हमला इतना जानलेवा था कि उन्हें फौरन जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर करना पड़ा। अपनी ड्यूटी निभाने की ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। यहाँ अपराधियों की मानसिकता साफ दिखती है। आम लोगों को उन्होंने पैसों के लिए लूटा, लेकिन पुलिस पर हमला वो लूट के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए था। ये एक सीधा संदेश था कि वो किसी से नहीं डरते, कानून से भी नहीं। इस खौफनाक रात के बाद अब उमरिया किस मोड़ पर खड़ा है? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या कुछ सवाल हमेशा के लिए बाकी रह जाएंगे? तो अब तक की कहानी ये है, एक रात, 4 हमले, कई बेकसूर लोग शिकार बने। एक बहादुर पुलिस वाला अस्पताल में है, अपराधियों के नाम सामने आ चुके हैं और पुलिस कार्रवाई का वादा कर रही है। और अंत में ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि अगर वो लोग जो हमारी रक्षा के लिए हैं वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक आम इंसान की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?